हाँ जी, हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एंड वाला नियम पढ़ रहे थे शायद हम, है ना। अच्छा, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि जब दो नाउन एंड से जुड़, कैसे भाई, एंड से जुड़कर, और बेटा क्या क्या बन जाते हैं वो, आइडिया, यूनिट, डिस्टेंस, आइडिया, यूनिट या फिर डिस्टेंस बन जाते, तो फिर वर्ब कौन सी आएगी बेटा उनके साथ, सिंगुलर। कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी आएगी बेटा, यहां तक मैंने आपको उस वीडियो में मतलब उस क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल्स भी लिखवा दिए थे, उसके लिखवा दिए थे ना, सभी ने लिख लिए, जिसमें मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं, उनको देना, इसको किसने लिख रखा है वो कंप्लीटली। हाँ जी, वो कौन कौन से थे, देखो, स्लो एंड स्टडी, क्या बेटा, स्लो एंड स्टडी, ऑनर एंड ग्लोरी, बैग एंड बैगेज, राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड, सम एंड सब्सटेंस, अप एंड डाउन, सिंगिंग एंड डांसिंग, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, हॉर्स एंड कैरियज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउड एंड शाउटिंग। इन सभी के साथ कौन सी वर्ब आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब। कौन सी आएगी, सिंगुलर। और ये किसका काम करेंगे, टाइम, यूनिट, आइडिया और डिस्टेंस का। किसका, टाइम, या तो ये टाइम बताएंगे या क्या बताएंगे, यूनिट बताएंगे, या फिर कोई आइडिया बताएंगे, या फिर क्या बताएंगे, डिस्टेंस बताएंगे। तो इनके साथ क्या लगानी है हमको बेटा, सिंगुलर वर्ब। क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन बट इसी में बेटा एक अपवाद है, और वो 3-4 शब्द कौन कौन से हैं, नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, कहाँ है वो, किसके पास है, नहीं लिखा है कोई, भाई कौन कौन से हैं, नॉलेज एंड विजडम, इसके बाद फायर एंड वाटर और गोल्ड एंड सिल्वर। भाई नॉलेज एंड विजडम, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा ये भी हमारे जो ये इसी प्रकार से टाइम, डिस्टेंस, आइडिया, यूनिट को बताएंगे, लेकिन उनके साथ तो लगाई थी हमने सिंगुलर वर्ब, लेकिन इनके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। कौन सी, यानी बहुवचन वाली वर्ब। अच्छा, इसमें भी फिर एक और अपवाद है बेटा, और भी अपवाद क्या है कि 2 and 2, कौन सा, 2 and 2, ट्वाइस एंड 12। और बेटा एक टाइम एंड टैड मैंने उसमें भी लिखवाया था आपको, टाइम एंड टैड। ये तीनों ऐसे हैं, इनके साथ आप सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि उनके अलावा तीन ऐसे हैं ये कि नॉलेज एंड विजडम, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, इनके साथ आती है प्लूरल वर्ब। लेकिन इसके अलावा 3 और ऐसे हैं कि 2 and 2, पैच एंड 12, टाइम एंड टैड, इनके साथ सिंगुलर और दोनों प्लूरल वर्ब आ सकती है। आई बात समझ में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई।
आई ना थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब आएगी। देखो एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, knowledge and wisdom, blank space is या are essential for the man। हाँ भाई इसमें क्या आएगा बेटा, इज या आर क्या आएगा, और क्यों आया आर, क्योंकि नॉलेज एंड विजडम क्या बता रहा है, एक यूनिट आइडिया बता रहा है, लेकिन इनके साथ कौन सी वर्ब आती है बेटा, प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब, ठीक है। अच्छा फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ब्लैंक स्पेस इज या आर प्रीशियस मेटल। अब भाई गोल्ड एंड सिल्वर इज या आर प्रीशियस मेटल, ये क्या है भाई, कीमती धातुएं। कैसी धातुएं, तो इनके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी, आर। कौन सी आ जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी प्रकार से फायर एंड वाटर, ठीक है। अच्छा 2 and 2 का इसका भी एग्जांपल देख लेते बेटा। 2 and 2 मेक या फिर मेक्स, सॉरी 24 नहीं, ओनली 4। हाँ भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, तो 2 and 2 मेक या मेक्स, आपकी इच्छा करे जो लगा देना, ठीक है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंग्लिश का कंसेप्ट है इसमें। अगर आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश लेनी है तो मेक लगा देना, मॉडर्न लेनी है तो मिक्स लगा देना, ठीक है। इसको सिंगुलर भी माना गया है और प्लूरल भी माना गया, ठीक है। उसी प्रकार से ट्वाइस एंड 12, ट्वाइस एंड मेक या मेक, और मेक या मेक्स, ठीक है। 24 हाँ भाई आप मेक लगा दो या फिर मेक्स लगा दो, एज योर बेस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट या फिर वेट्स फॉर नन, जो समय और परिस्थिति होती है वो किसी का इंतजार, अरे करती है क्या, नहीं करती। वेट वन होता है इंतजार करना, तो आपको वेट या फिर वेट्स में से कुछ भी लगा देना एज योर बेस, आपका गलत सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखना। बाकी के साथ क्या लगानी है हमको, सिंगुलर वर्ब। कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब कुछ किसके साथ लगानी बेटा, नॉलेज एंड विजडम। कौन सी, नॉलेज एंड विजडम, हाँ। दूसरी फायर एंड वाटर, तीसरी गोल्ड एंड सिल्वर, इनके साथ तो लगानी है हमको प्लूरल वर्ब, ठीक है। अच्छा प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब कौन कौन के साथ लगानी है, 2 and 2, ट्वाइस एंड 12, टाइम एंड टाइड, ठीक है। और बाकी के साथ सिंगुलर वर्ब। क्लियर, अरे सभी को क्लियर ना, बताओ।
हाँ भाई, इंटरेस्ट कितनी बनी आपकी? 74। अंग्रेजी में 90? पक्का? फिक्स? फिक्स 90 ना? अरे जब तो भाई क्या बात है। दिख तो रहा ना तुमको? जस्ट एंड तो कोई दिक्कत तो ना ने? तो पीछे क्यों बैठी आज? लेट आई, कोई बात। क्लास वही है, टीचर भी वही है और मैटर भी वही है, ठीक है? कहीं से ही पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। उतार लियो के? इसे दिखना रो। अरे ये नियम समझ में आया ना आपको? किसी को कोई दिक्कत? पीछे से
चिंटू भाई पढ़ने नहीं आई थी उस दिन, वीडियो देखना, ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब बात करेंगे अगले नियम की, मिटा दो इसको। बेटा आवाज नहीं पीछे से। हाँ जी, रूल नंबर कौन सा हमारा बेटा? दूसरा ही होगा, पहला ही नियम तो पढ़ा भी हमने। हाँ जी, देखो बेटा, अब कॉपी को कर दो तुम बंद 1 मिनट के लिए, ठीक है, और सभी की निगाह बोर्ड पर। मैं यहां पर कुछ शब्द लिख रहा हूं, वो शब्द है हमारे एज, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, beside, in addition to, followed by, कौन कौन से बेटा शब्द? एज, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to और followed by, ठीक है। यदि इनसे, क्या कहा मैंने कि यदि इनसे 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं, कितने सब्जेक्ट बेटा? देखो, एक सब्जेक्ट इधर आ गया और एक सब्जेक्ट इधर आ गया, बीच में कौन से शब्द आ गए? एज, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अलग नहीं बेटा, है ना, इन एडिशन टू, फॉलोड बाय। इन शब्दों से यदि 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब लगेगी ना, वो हमारी किसके अनुसार लगेगी बेटा? वर्ब अकॉर्डिंग to the first subject, verb according to the first subject किसके अनुसार लगेगी? पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? और कोई सा शब्द तो नहीं रहेगा इसमें, ठीक है भैया। हाँ जी, सब्जेक्ट कितने जुड़ रहे हैं बेटा हमारे? 2, और 2 सब्जेक्ट किस किस से जुड़ रहे हैं? एज, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और फॉलोड बाय। इनसे यदि 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो हमारी ये वर्ब आएगी ना बेटा, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? पहला कर्ता ये हुआ, दूसरा कर्ता ये हुआ, तो फर्स्ट कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार आएगी वर्ब बेटा? फर्स्ट कर्ता के अनुसार। अब लिखो, लिखो अब रूल नंबर 2 डाल के। 3 है बेटा, चलो 3 सही, जो भी है, रूल नंबर 2 या 3 होगा। अरे जितना भी है, देखो मैं लिखवा रहा हूं आपको कि यदि 2 सब्जेक्ट
यदि दो सब्जेक्ट, कितने बेटा? दो। यदि दो सब्जेक्ट एज, अब इनको उतार लो सभी को। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to और followed by, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to और followed by से जुड़ते हैं तो, और followed by से जुड़ते हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब, तो इनके बाद आने वाली वर्ब तो इनके बाद आने वाली वर्ब पहले कर्ता के अनुसार आएगी। तो इनके बाद आने वाली वर्ब पहले कर्ता के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी बेटा? देखिएगा, उतार लिया, लिख लिया ना सभी ने? अब बेटा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आएगी। रुचि एज सपना, रुचि एज सपना, ब्लैंक स्पेस, getting 90 plus marks in English language। क्या काम इन्हें कि रुचि एज सपना, रुचि एज ब्लैंक स्पेस गेटिंग 90 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और मैंने आपको वर्ब दे दी बी। वर्ब कौन सी दे दी बेटा? बी। तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी बताओ? एज और वॉज, वेरी गुड, एज और, क्योंकि हमको बेटा जो वर्ब लगानी है वो किसके अनुसार लगानी है? पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? पहले कर्ता के अनुसार क्या लगानी है हमको? वर्ब लगानी। तो हमने वर्ब दे रखी बेटा बी वर्ब, और बी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है? एज, आर, एम, वॉज, वर। कौन कौन सी? वेरी गुड।
हाँ जी, तो यहाँ पर मैं कौन सी वर्ब लगा दूं बेटा? इज या, ठीक है। रुचि के सॉरी सपना के जितना रुचि ने भी 90+ मार्क्स प्राप्त किए, किसमें? अंग्रेजी में। कई में? पक्का ना? अंग्रेजी में 90 मार्क्स है। देखूंगा तेरी आज मार्कशीट। अब तो ठीक है। अरे ध्यान तो ना बोले भाई, पर मैंने इसका वो मार्कशीट नहीं देखी थी ना। हाँ भाई, he as well as I blank space is or am taking the online class of 4th grade, चतुर्थ श्रेणी, जानते हो ना? GRADE। अब लगाओ बेटा इसमें he as well as I ब्लैंक स्पेस इज आर एम इन वर्ब में से आपको लगानी है टेकिंग ऑनलाइन क्लास, यानी कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और किसके ले रहे हैं? 4th ग्रेड की, यानी कि वह एज वेल एज आई, मैं उसके जितना, मैं यानी उसके जैसे मैं। अब बताओ इसमें क्या आएगी? आई तो एम लेवे। वेरी गुड, यही तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि बेटा जब हमारे दो कर्ता किसी जुड़ रहे हैं एज वेल एज या फिर एज विद टुगेदर विद अलोंग विद, तो हमको कौन से अनुसार लगानी? कर्ता के अनुसार, पहले कर्ता के अनुसार। और पहला कर्ता कौन सा हमारा? ही। तो ही के अनुसार क्या आ जाएगी? तो बेटा आर तो आ नहीं सकती और ना फिर एम आ सकता, तो फिर बचा क्या? ठीक है, आई के साथ क्या आता है? एम। मैंने आपको जानबूझ का ऑप्शन दिया था, वो आप गलती करें थोड़ी सी, पर आपने नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आ रहा है हमारा पहला कर्ता? ही। अच्छा, इसको मैं बदल कर यहाँ पर रख देता, आई को यहाँ पर रख देता और ही को इधर रख देता, तो फिर क्या आता? एम। क्या जाता? आगे बात समझ में? क्लियर ना? बी बिसाइड्स B besides C blank space has या have completed the work। बताओ बेटा क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे पहचान लिया आपने? क्योंकि कर्ता किसके अनुसार लगानी हमको? पहले के अनुसार। पहला कर्ता क्या है हमारा? बी, यानी बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ भी वर्ब कौन सी आएगी? बहुवचन। कौन सी आएगी बेटा? यानी प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है? हैव में से है। कौन सी है? क्लियर? अरे कोई दिक्कत से के नाने? अच्छा, एक एग्जांपल और लिखो। अंकिता विद राम मोहन, अरे वैसी नाम है, ठीक है। अंकिता विद राम मोहन was were playing chess।
तो बेटा क्या आएगी? वॉच। क्या आएगी? और वॉच क्यों आएगी? क्योंकि दो कर्ता किससे जुड़े हैं हमारे? विद से। किससे बेटा? और जब ये शब्द आ जाए तो जो हमको वर्ब लगानी होती है वो किसके अनुसार लगानी होती है? पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? और पहला कर्ता कौन सा है हमारा? अंकिता। क्या है हमारा? तो अंकिता सिंगुलर हुई और सिंगुलर होने के कारण हमारी वो वॉच भी क्या हो गई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? कोई दिक्कत यहाँ तक? उतारो पूरे बोर्ड को ऊपर से, जैसे मैंने उतारा है इसी प्रकार से। अरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको, ठीक है? हाँ जी। अरे पहले तो वो उसकी बोल क्या करी है? अरे यहीं से उतार लो ना, ये उतार लिए पहले, ठीक है? एग्जाम्पल से उतार लो। आपको समझ में आना चाहिए। अरे तुमको समझ में आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। पीरियड भी लग गया। क्या करिए कसू? बता बता। अरे बता जल्दी से। 90 बोल लग रहा है। 90 प्लस है वो। ले अब सही है? एक बार रिवीजन कर लेना घर पे जाके। आने वाले मंडे को आपका टेस्ट होगा टाइम एंड टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कोई किंतु परंतु कोई नहीं, एरिए चिल्लाना बिल्लाना कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, ध्यान रखना। दिस इज, अरे भाई तुम्हारी वो छुट्टी हो गई थी इसलिए, ठीक है? नहीं आज टेस्ट ही लगता, पक्का लगता, कोई बहाना नहीं। तो बहाना नहीं लगा देंगे, एक बार समझा। नमस्कार जी। अरे कौन आ रहा भाई 10वीं में? कोई ना, अंग्रेजी पढ़ेंगे, चल ले दो। किसको किसको समझाना भाई इस नियम को? तो अरे 2 वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है? चैनल पे टाइप मारना इंग्लिश विद रूपेंद्र सिंह, ठीक है? और वहां पर आ जाओ सर, ठीक भाई? इससे आगे कल पढ़ेंगे।